हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में कल के दिन आपको 5.44 का तेजी आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज़ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 15.14% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। और 1 मंथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में आपको 24% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 13,590 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 17.5 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 25% का। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 48.1 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं तो 23.2% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको सितंबर 2025 में 921 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 1210 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं जो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 120 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 352 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो OPM परसेंटेज है उसकी बात करते हैं तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको यह 13% का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको यह बढ़ के 29% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स पे नज़र डालते हैं तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको यह 37 करोड़ रुपीज़ का था, वही आपको दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको यह बढ़ के 59 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रही है, कंपनी की अदर इनकम्स में भी आपको बढ़ते हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में 3281 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 3088 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो ये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो मार्च 2024 में आपको ये 299 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 514 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको स्टेबल देखने को मिल रही है 281 करोड़ रुपीज़ का। वहीं पे कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 2388 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 2424 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 22 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 20 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2026 के अकॉर्डिंग आपको 51.32% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 69.66% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको ये 12.19% का देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की स्टेक पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 0.04% का देखने को मिल रही है। और कंपनी में अगर हम लोग पब्लिक की होल्डिंग पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 26.79% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर में आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 241 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 268 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये 268 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये अपने ऑल टाइम जो हाई है इस स्टॉक का वो 303 रुपीज़ का है। तो ये आपको 268 रुपीज़ से डायरेक्टली आपको 303 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 303 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो फर्दर आपको ये न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।